हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ईश्वर में श्रद्धा की शक्ति पे कहानी सुनाने वाली हूँ। हमें ईश्वर पर विश्वास होता है और उस विश्वास में कितनी शक्ति होती है उस पे कहानी सुनाने वाली हूँ, तो अंत तक जरूर सुनिएगा। एक गांव में गोपाल शास्त्री नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक होने की वजह से गाँव में उसे बहुत सम्मान दिया जाता था। गाँव के लोगों ने पास के गणपति मंदिर की पूरी जिम्मेदारी गोपाल शास्त्री पर सौंप दी थी। मंदिर वैसे काफ़ी पुराना और प्राचीन जमाने से था, इसलिए वहाँ पर लोगों का आना जाना भी काफ़ी ज़्यादा था। लोगों की आवाजाही ज़्यादा होने की वजह से मंदिर में दान भी बड़े ज़्यादा पैमाने पर जमा होता था। गोपाल शास्त्री पूरा दिन मंदिर में ही रहता था, लेकिन उसके लिए उसकी किसी प्रकार की कोई घृणा मन में नहीं थी। उल्टा वह अपने काम से बहुत ही संतुष्ट था। काम ना करने के लिए सुबह सुबह गोपाल शास्त्री की बहुत ही फजीती होती थी। मंदिर की आजू बाजू में बहुत से अच्छे अच्छे फूल थे, लेकिन पूजा के लिए लगाने वाला हार और बेल विठोबा नाम का एक आदमी लाकर देता था। ये परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही थी, इसलिए उस मामले में एक भी दिन हार और बेल लाने में देरी नहीं होती थी। लेकिन मुश्किल ऐसी थी कि विठोबा उस गांव में नहीं रहता था। कितनी भी जल्दी की, कितनी भी भागा दौड़ी की, लेकिन उसको जब देर होनी होती है तब हो ही जाती थी। गोपाल शास्त्री लेकिन उसकी राह देखते खड़े रहते थे। एक बार बोलते बोलते विठोबा ने खुद को पूजा के लिए सामान लाने में देरी होती है यह भी बताया। तभी गोपाल शास्त्री बोले, पूजा रोज के समय के हिसाब से होनी चाहिए विठोबा। विठोबा ने खुद ही अपने आप बड़बड़ाते हुए बोला, गोपाल शास्त्री आप कहते हैं वो तो सच है, मुझे भी यह समझ आता है, लेकिन क्या करूं? कितनी भी समय पर आने का सोचूं, लेकिन जो देर होती है वह हो ही जाती है। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। गोपाल शास्त्री को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। फिर किसकी गलती है विठोबा, तुम ही बताओ। उसमें ऐसा है शास्त्री जी कि घर से तो मैं वैसे समय पर निकलता हूँ, लेकिन गांव में आने को देर हो जाती है। अभी आपको पता है कि मैं नदी के उस पार गांव में रहता हूँ। वहाँ से इस गांव में आने के लिए मुझे नदी पार करनी पड़ती है। लगता है सब कुछ गड़बड़ यहीं पर होती है। कहने का मतलब है, जब मैं नदी किनारे आता हूँ तो नौका वाला आया नहीं होता, या मेरे आने से पहले वह दूसरे लोगों को लेकर यहाँ पर आने के लिए निकल चुका होता है। ऐसा हुआ कि फिर मुझे नौका की राह देखने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता, इसलिए मुझे देर होती है। गोपाल शास्त्री गांव में नए नहीं थे, उन्हें यह सब कुछ पता था। पूरे साल पानी के तेज बहाव से बहने वाली नदी में नौका के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें विठोबा की यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उसको जाते जाते शास्त्री ने इतना ही कहा कि विठोबा, यह भगवान कर्म है। अरे राम नाम जप करते करते आएगा तो आसानी से नदी में पार कर लेगा तू। अब विठोबा ने वह सब बातें चुपचाप सुन ली और चल पड़ा घर की तरफ। दूसरे दिन गोपाल शास्त्री पूजा की तैयारी में लगने ही वाले थे कि विठोबा हार और बेल लेके वहाँ पे पहुँच गया। यह देखते ही शास्त्री जी हक्का बक्का रह गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह समय पर आ जाए, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो आज विठोबा समय पर आ गया? शास्त्री ने विठोबा से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, क्या शास्त्री जी, आप ही ने तो कहा था कि राम नाम जपते जपते आया करो, कभी देर नहीं होगी। तो बस वही किया मैंने। अब रोज राम नाम का जप करते ही इस गांव नदी पार करके आ जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचकर शास्त्री ने सोचा कि इस बात की खबर सरपंच को देनी चाहिए, लेकिन वह सोचने लगे कि नहीं, पहले और कुछ दिन रुक कर देखते हैं। लेकिन अब रोज ही विठोबा समय से पहले आने लगा, पूजा समय पर होने लगी। अब शास्त्री ने इस बात को सरपंच के सामने रखी। सरपंच ने कहा कि आप इस बात के बारे में विठोबा से एक बार पूछकर देखिए। तभी शास्त्री ने सोचा कि एक तो विठोबा झूठ बोल रहा होगा या कुछ चमत्कार हो रहा होगा। तुरंत ही इस बात की पुष्टि उन्होंने विठोबा से की और पूछा कि विठोबा,
तू राम नाम का जप करके नदी पार करके आता है, मतलब वैसे तुम यह कैसे करते हो? विठोबा की तरफ आश्चर्य की नज़र से देखकर गोपाल शास्त्री ने पूछा। विठोबा का जूठापन उसके सामने उन्हें दिखने वाला था, लेकिन उसी तरह गीढ़ होकर प्रसन्न मन से उसने कहा, राम नाम का जप करते करते मैं नदी में चलकर आता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा? गोपाल शास्त्री बोले। फिर तुम डूबते नहीं? विठोबा ने कहा। नहीं। चल फिर दिखा मुझे, मैं भी तो देखूं जरा। गोपाल शास्त्री तुरंत ही बोले। गर्दन हिलाकर विठोबा ने हाँ कहा। गोपाल शास्त्री इस तरह क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं? यह सवाल अब विठोबा को परेशान कर रहा था। उन्हीं ने तो उसे इस राम नाम का जप करने के लिए कहा था। नदी के पास आते ही विठोबा आगे हुआ। राम नाम जप करते करते वह चलने लगा। जमीन पर चलते हैं वैसे पानी में चलकर विठोबा नदी के उस पार निकल गया। वापस आकर विठोबा बोला, देखा शास्त्री जी, आपको क्या लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? शास्त्री तो एक ही जगह पर चिपक गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि जो विठोबा कर सकता है वह मैं क्यों नहीं। तो वह भी राम नाम का जप करते करते नदी में चलने लगे। तो क्या वह अचानक आगे जाकर पानी में डूबने लगे। शास्त्री ने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए और सर को खुजलाकर वह सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सोचते सोचते उन्हें इस सवाल का जवाब भी मिल गया। सिर्फ धार्मिक होने से कुछ नहीं होता, धार्मिक के साथ साथ मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए। विठोबा मन से राम नाम का जप करता होगा, इसलिए वह पानी में डूबता नहीं होगा। और मेरे मन में सोचा कि पानी में डूब गया तो मेरा क्या होगा। इस तरह की मेरी सोच थी। मेरे मन में तो श्रद्धा ही नहीं थी, इसलिए मैं पानी में डूब रहा था। इस तरह शास्त्री ने विठोबा से माफ़ी मांगी और कहा कि सच में विठोबा, तुमने सच में भगवान की भक्ति मन से और श्रद्धा के साथ की है, तभी तुम पानी में नहीं डूबे और मैं पानी में डूब रहा था। आपको ये भक्तिमय कहानी कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर